बुलेटिन में खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। काबीना इजलास से खिताब में कहा, असेंबली में कई बार पीटीआई को बातचीत की दावत दी। अगर पीटीआई संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो हुकूमत भी तैयार है। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा, पीआईए निजकारी के लिए बड़ी अरकरेजी से काम किया गया। बोली के अमल को शफाफ बनाना जरूरी था। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का हिंदुस्तान से जीत लिया। आप सबको उसकी दिली मुबारकबाद हो। उम्मीद की जाती है कि हमारी क्रिकेट भी इंशाअल्लाह पुराने अच्छे भले वक्तों की जो याद है उसको दोबारा ताज़ा करेगी। आज पीआई की प्राइवेटाइजेशन का दिन है। मेंबर्स एंड कैबिनेट के सेक्रेटरीज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उन्होंने बड़ी अरकरेजी से इसके ऊपर काम किया, मेहनत की है। बंद लिफाफों में आएगी, उनकी बिट्स लाइव का टेलीकास्ट करेंगे तमाम चैनल्स। जो सबसे ज्यादा बोली देगा उसको ये अवार्ड किया जाएगा। अभी फील्ड मार्शल को KSMA किंग अब्दुल अजीज अवार्ड मिला। उनका अवार्ड नहीं, पूरी कौम का अवार्ड है, पूरी कौम की इज्जत है। पीटीआई और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो इसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए। लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। जायज़ मामलात हैं, उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है, जिसके लिए मैंने पहले भी दावत दी और अब भी मैं उसको रिट्वीट। कौमी एयरलाइन पीआईए की निजकारी का अमल शुरू कर दिया गया है। लकी कंसोर्शियम, एयर ब्लू और आरिफ हबीब ग्रुप के नुमाइंदे नीलामी के लिए बंद लिफाफे में अपनी अपनी बोलियां जमा करवाई। बोलियां आज शाम 3:30 बजे खोली जाएंगी। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली का कहना है, बिडिंग के लिए पहला मरहला मुकम्मल हो चुका, अब हम निजकारी बोर्ड के पास जाएंगे। बोर्ड पीआईए रिजर्व प्राइस को देखेगा। बोर्ड से मंजूरी के बाद काबीना कमेटी रिजर्व प्राइस के हवाले से हतमी मंजूरी देगी। पीआईए की निजकारी बड़ा मरहला है। 20 साल से मुल्क में कोई बड़ी निजकारी नहीं हुई है। वर्ल्ड बैंक से मुंसलिक इदारा IFC पाकिस्तान में ज़रई कर्जों के लिए 33 अरब रुपए फराहम करेगा। शुएब निज़ामी हमें अपडेट करेंगे। शुएब बताइएगा। जी, वर्ल्ड बैंक का जो इदारा है IFC, ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में रुपीस के अंदर जो है वो कर्ज फराहम करेगा। ये रकम जो है पाकिस्तान में ज़रई कर्जों के लिए फराहम की जाएगी और इसका मकसद ये है कि एंग्लो फर्टिलाइजर के साथ जो है एग्रीमेंट होगा। वो किसानों को जो है यूरिया खाद के लिए कर्जे फराहम करने में जो है इस रकम को इस्तेमाल करेगा। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त ज़रई शुबा है उसकी जो पैदावार है वो बेहतर हो, किसान जो है वो खुशहाल हो और साथ साथ जो ज़रई शोबे के अंदर जदीद ज़राअत है उसको अपनाने में मदद मिले, जबकि साथ साथ जो पैदावार बढ़ाने के लिए खादों का इस्तेमाल है वो बेहतर बनाया जा सके। ये रकम जो है ये नरम शराइत के कर्जे के साथ पाकिस्तान को फराहम की गई है। जी, बहुत शुक्रिया शुएब। करक के इलाके गरगरी दामी बांडा में पुलिस मोबाइल पर हमले के नतीजे में 5 अहलकार शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक थाना गरगरी की मोबाइल पर दामी बांडा के इलाके में नामालूम अफराद ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में गाड़ी में आग भड़क उठी। मोबाइल में सवार 5 अहलकार मौके पर ही शहीद हो गए। शहीद अहलकारों में शाहिद इकबाल, सफदर, आरिफ और मोहम्मद अबरार शामिल हैं। वाक़े के फौरी बाद पुलिस की भारी नफरी ने इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वाक़े के शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने करक में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की मजम्मत की। वज़ीर-ए-आज़म ने 5 पुलिस एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। शहदा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पूरी कौम शहदा को सलाम पेश करती है। वक्त तो एक ब्रेक का। हमारे साथ ब्रेक के बाद खुशामदीद। अमरीकी सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फिर तारीफ की है। सदर ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ट्रंप ने 10 मिलियन जानें बचाईं। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग रुकवाने और 8 भारतीय तैयारों की तबाही का भी जिक्र दोहरा दिया। सदर ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवाई। पाकिस्तान ने जंग के दौरान 8 तैयारे गिराए। 8 wars. We stopped one war 38 years, one war 35 years, one war was going on for 32 years. And we stopped, think of it, we stopped a potential nuclear war between Pakistan and India. And the head of Pakistan, highly respected general, he's a field marshal, and also the Prime Minister of Pakistan said
President Trump saved 10 million lives, maybe more, by getting that war. 8 planes were shot down. That war was starting to rage. And he actually said the other day that President Trump saved 10 million lives, maybe more. We've been building aircraft carriers. We have submarines. Each one of these will be the largest battleship in the history of the world ever built. And again, it's 100 times more powerful than the previous Iowa class. वॉशिंगटन में इंडिया फर्स्ट का दौर खत्म हो गया। मई में पाक भारत जंग पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद बनी। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन टाइम्स ने पाक भारत जंग के बाद की कहानी बयान कर दी। लिखा, पाकिस्तान की अस्करी कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सदर ट्रंप के इनर सर्कल के स्टार बनकर उभरे। पाकिस्तान को खित्ते की पॉलिसी में मरकजी सतून करार दिया गया। वॉशिंगटन में इंडिया फर्स्ट का दौर खत्म हो गया। मई में पाक भारत जंग पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद बनी। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन टाइम्स ने पाक भारत जंग के बाद की कहानी बयान कर दी। लिखा, पाकिस्तान की अस्करी कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सदर ट्रंप के इनर सर्कल के स्टार बनकर उभरे। पाकिस्तान को खित्ते की पॉलिसी में मरकजी सतून करार दे दिया। वॉशिंगटन टाइम्स में शाया आर्टिकल के मुसन्निफ मार्क केमेथ ने ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान पर अमेरिका के बढ़ते एतमाद की बुनियाद मई की जंग थी। इस वक्त भी अमेरिका और पाकिस्तान को भारत के साथ तहफ्फुज़ात और मसाइल का सामना है। अमेरिका की कौमी सलामती की हिकमत अमली पैसिफिक रीजन पर मुंतकिल हो रही है। पाकिस्तान के लिए इस अमल का हिस्सा बनने का बेहतरीन मौका है। What happened over the last year in terms of rebuilding confidence was in many ways a result of the conflict between India and Pakistan. President Trump put great personal effort into trying to solve that conflict. Pakistan was very appreciative of the help. India denied the help. President Trump, being a man that makes good decisions but also makes personal decisions, took account of that. And I think General Munir recognized that as well. Relationships between countries are like relationships between people. They must be nurtured. They must continue. It takes a lot of effort. It takes a lot of give and take. Pakistan is willing to make those, in some cases, concessions, in some cases, demands. And the same thing happens from Washington. I think it will be a durable relationship. He is the president, so his personal approach is the most important. But his decisions percolate down through the administration. Through that structure, Pakistan needs to take that into account as they have that relationship, particularly as the United States national security strategy is talking to more of a shift away from the Middle East and Europe and more towards the Pacific Basin and our own hemisphere. There's an opportunity for Pakistan to be part of that. It all started, the spark for that fire was the gratitude demonstrated to President Trump by Pakistani authorities for his intervention in the war. And I'll also be candid, there are some concerns and some issues our country is having with India right now. The strength of the relationship, the foundation of that relationship, aside from strategic, is military to military and intelligence services to intelligence services. We've always had good military relationship. That has gone on for years and years. It has been hindered at times by geopolitical events, but the military relationship has always been strong. All countries have challenges with intelligence sharing. Continue the military foundation, improve the intelligence foundation, and I think there will be a strengthening and increasing partnership with Pakistan for years to come. वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, मुंतखब सूबाई असेंबली ने अवाम को लैंड माफिया से निजात दिलाने के लिए गैर मनकूला जायदाद का कानून मंजूर किया था। कानून की मौतली से कब्जा माफिया को फायदा और अवाम को नुकसान होगा। अदालती फैसला तयशुदा अदालती उसूलों के मुताबिक नहीं है। अवाम इस फैसले को कब्जे और लैंड माफिया की पुष्टपनाही समझेंगी। मरीम नवाज ने कहा, कानून बरसों से सताए गए लाखों अवाम को फौरी इंसाफ देने के लिए बनाया गया था। जमीन और जायदाद के मुकदमात पहली बार 90 दिन में निपटाने की हद मुकर्रर की थी। कानून से अवाम को अपनी कानूनी जमीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की हकीकी ताकत मिली थी। मरीम नवाज ने कहा, जमीनों के मुकदमात में दहाइयों तक स्टे ऑर्डर्स चलते रहते हैं। कानून मरीम नवाज के ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं बनाया गया था। इसकी मौतली से नुकसान गरीबों, बेवाओं, मस्कीनों और मजलूमों को होगा। कानून साजी सूबाई असेंबली का आईनी हक है, उसे रोका नहीं जा सकता। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहेगा।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। सीसीडी के चूंग और इकबाल टाउन में मुकाबले, 5 मनशियात फरोश हलाक। यार मोहम्मद हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। यार मोहम्मद बताइएगा। बिल्कुल जी, लाहौर में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। मुबैना 2 पुलिस मुकाबलों में 5 मुल्जिमान को हलाक कर दिया गया है। पुलिस काम के मुताबिक 5 हलाक मुल्जिमान चूंग और इकबाल टाउन पुलिस के साथ मुबैना मुकाबलों में मारे गए हैं, जो मंशियात फरोश थे और जिनको रिकवरी के लिए लेके जाया जा रहा था मंशियात की, और साथियों की जो उन्होंने छुड़वाने के लिए फायरिंग की, जवाबी फायरिंग में ये तमाम मारे गए हैं। और जो इस वक्त उनकी जो लाशें हैं वो पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने भिजवा दी गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, कराची को न सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान का सबसे तरक्की याफ्ता और जदीद शहर बनाने के लिए पुरज़्म है। सिंध हुकूमत शहर की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रही है। कराची की तरक्की अवलीन तरजीह है। कराची के बुनियादी ढांचे, तालीम, सेहत और दीगर अहम शोबों में वसी पैमाने पर काम जारी है। कराची में सड़कों और ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 194 अरब की सरमायाकारी की गई। शाहराह भुट्टो को कॉरिडोर, मली नदी पुल, मुख्तलिफ इंडोर पासेस और फ्लाई ओवर्स पर तेजी से काम जारी है। ये मंसूबे ट्रैफिक दबाव कम करेंगे और शहर की मजमूई आमदोरफ्त को तेज बनाएंगे। अमरीकी धमकियों का कोई गम नहीं। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने रोबोट के साथ डांस किया। कार्टस में सालाना एक्सपो का दौरा करते हुए वेनेजुएला के सदर ने AI रोबोट के साथ रवायती क्रिसमस धुन पर डांस किया। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहे यार।